विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। ऋषिकेश। ठीक है, तो उत्तराखंड में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम उत्तराखंड कवर कर रहे हैं। श्रवण ज्ञान सुनकर खाली, है ना। तो उसके लिए आज हम कर रहे हैं क्या, परिवहन तंत्र, उत्तराखंड का परिवहन तंत्र। देखिए, जब मैं पूरा पूरा क्यों बोलता हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ, कल को आपने मेंस भी लिखना है, पीसीएस का मेंस लिखेंगे तो उसके लिए भाषा की आवश्यकता होती है, अभिव्यक्ति की जरूरत होती है। तो क्या होता है कि अब या तो अपने आप सोच के लिख लो, अपने आप सोच के लिखने में क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा। एक बार आप अगर सुन लेते हो तो क्या होता है कि वो चीज़ें दिमाग में क्या रहती हैं, सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। इस प्रकार से आप अपना आंसर क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो अब परिवहन तंत्र के बारे में माना लिखने के लिए आता है, मेंस और प्री दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए उसको, कि जो जैसे जो भूमिका शरीर में धमनियों का है वही भूमिका किसी देश के राज्य में परिवहन के साधनों का है। अगर आपकी धमनियां और शिराएं, खासकर धमनियां साफ सुथरी होंगी, है ना, धमनियां साफ सुथरी होंगी तो रक्त का संचार कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, आपका शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। धमनियां मोटी हो जाएंगी, अगर मोटी हो जाएंगी तो उसमें रक्त का संचार क्या होगा, दिक्कत होगी रक्त को, या कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, या अलग अलग चीज़ें जमा हो जाएंगी। अगर जो गंदगी होती है शरीर के अंदर, अगर वो धमनियों के अंदर जमा हो जाती हैं तो रक्त का संचार क्या होता है, बाधित होता है, जिससे क्या होता है, क्या होता है, विभिन्न प्रकार के रोग घेर लेते हैं, है ना। ब्लड प्रेशर हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। सुनते होंगे आप, स्पिग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है ब्लड प्रेशर को, किससे, है ना। उसमें दो तरह के प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, है ना। एक स्वस्थ मनुष्य का जो क्या होना चाहिए, ब्लड प्रेशर होना चाहिए, वो 80-120 होना चाहिए। कितना, 80-120 होना चाहिए। आपके लिए होमवर्क है, 80 कौन सा प्रेशर है, 120 कौन सा प्रेशर है। मैंने दो तरह के प्रेशर बताए आपको, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। क्या बताए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक कितना होना चाहिए, डायस्टोलिक कितना होना चाहिए, और साथ में क्या करना है आपकी, इसकी डेफिनेशन भी लिखने की कोशिश करना 20 शब्दों में, कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। तो तीन चीजें याद करनी खाली, स्पिग्नोमैनोमीटर, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। अब अचानक उत्तराखंड में ऐसा लगेगा कि साइंस की क्लास चल रही, बट मैंने कहा हर चीज को जोड़कर पढ़ें। ठीक है, अब तो जो भूमिका शरीर में धमनियों की है वही भूमिका किसी देश में राज्य या परिवहन के साधनों की होती है। बिना परिवहन साधनों का विकास किए किसी देश या राज्य का समुचित विकास संभव नहीं है। उत्तराखंड में ही देख रहे होंगे, ऑल वेदर रोड आई है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला है। क्या होने वाला है, क्योंकि परिवहन साधन क्या हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, है ना। कठिन भौगोलिक संरचना के कारण भारत चीन युद्ध के पूर्व तक इस पर्वतीय क्षेत्र में परिवहन के साधनों का विकास अपेक्षाकृत बहुत कम हुआ था। आप लोगों ने तो नहीं देखा, आप तो सुबह बैठते हो 3-4 घंटे में पहुंच जाते हो हर जगह। हम लोगों ने देखा है कि सुबह 4 बजे गाड़ी में बैठे तब जाके रात तक जोशीमठ भी कहाँ, रुद्रप्रयाग तक पहुंचते थे। कहाँ तक पहुंचते थे, और गाड़ी चल ही रही है, ऐसा भी नहीं कि गाड़ी नहीं चलती थी। तब फिर एक हॉल्ट रुद्रप्रयाग में करेंगे, फिर अगला हॉल्ट कहाँ, जोशीमठ या उससे मतलब बद्रीनाथ, तब जाके पहुंचते थे। तो आज देखिए आप, आज क्या करते हैं, आप जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। कारण क्या है, परिवहन साधनों का विकास। चीन युद्ध 62 में हुआ था, भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध से पहले परिवहन साधनों का विकास कम हुआ था, अपेक्षाकृत बहुत कम हुआ था, लेकिन युद्ध के बाद सामरिक महत्व को देखते हुए इसके विकास पर अधिकाधिक बल दिया जाने लगा। राज्य के गठन के बाद इसके विकास में और तीव्रता लाई गई। ठीक है, तो अब हमने पढ़ना है कि जो आपके परिवहन साधन होते हैं उसमें कौन कौन से तंत्र होते हैं। जैसे सड़क तंत्र पढ़ना है हमने, रेल तंत्र पढ़ना है हमने, रेल परिवहन जो होता है ना, हवाई सेवाएं पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ से 1 नंबर मिलने की संभावना होती है। अगर इस लेक्चर से 1 नंबर मिलता है तो ये समझा जाएगा कि सफल हुए हम लोग, है ना। ठीक है भाई, सड़क तंत्र। जटिल भौगोलिक संरचना के कारण लगभग 40% भूभाग पर अभी भी सड़कों का विकास न हो पाने के बावजूद राज्य के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग 85% से अधिक है। आज भी क्या है, सड़क यातायात का भाग 85% से अधिक है, जबकि उत्तराखंड के 40% भूभाग पर अभी सड़कें नहीं पहुंची हैं, सड़कों का विकास नहीं हुआ है। और अगर जो 60% वाला हम पढ़ रहे हैं ना कि सड़कों का विकास हुआ है, तो उसमें से भी बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसा है
कभी बरसात में जाना, वहाँ पे अपने आप पता चल जाएगा कि सड़कें तो हैं लेकिन क्या हो जाती है, लैंडस्लाइड की वजह से या अन्य अन्य कारणों से क्या होती है, बाधित रहती है। क्या रहती हैं, पुस्ते गिर जाते हैं, कई बार पूरी की पूरी सड़क क्या होती है, गायब होती है। अब नक्शे में तो है वो सड़क, लेकिन बरसात में क्या होता है, बाधित रहती है। तो क्या करना उस सड़क का, जब उसमें परिवहन ने क्या नहीं करना है, जब आवाजाही नहीं होनी है। ठीक है, तो उस तरह से अभी विकास नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग किस पर 85% सड़क यातायात पर ही निर्भर है। इतना समझ में आ गया। राज्य के कुमाऊं मंडल की अपेक्षा गढ़वाल मंडल में सड़कों की संख्या में लंबाई अधिक है। कुमाऊं में कम है, गढ़वाल में ज्यादा है, लंबाई भी और संख्या भी। ठीक है, सड़कों के निर्माण और संरक्षण में लोक निर्माण विभाग, जिसको PWD बोलते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO। जब आप कभी गाड़ी में जाते हो, पहाड़ों की तरफ जाते हो, तो जगह जगह पर लिखा होता है, BRO का लिखा होता है ना, कहीं कहीं पर लिखा होता है क्या, PWD लिखा होता है। ठीक है, DGBR की सड़कें हैं, वन विभाग की सड़कें हैं। ठीक है, जिला परिषद है, जिला परिषद की सड़कें हैं, नगर पालिका आदि संस्थाओं का योगदान रहता है। ठीक है, नगर पालिकाएं अपने नगरों में छोटी मोटी जो गलियां सुनी होंगी आपने, सड़कें वड़कें, वो बनाती है, जिला परिषद भी बनाती है। ठीक है, राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2021 तक राज्य के सभी विभागों के अधीन सड़कों की कुल लंबाई। अब भाई ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर ग्रुप C लेवल जो पेपर होते हैं वहां पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2021 तक राज्य में सभी विभागों के अधीन सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, 5। तो आपने क्या करना है, 51,970.18, 51,970। ऐसे मत याद किया करें कि कितना, 51,970.18, नहीं याद होता है, नहीं पकड़ पाता दिमाग। क्या करें आप, 51,970.18 ऐसे करके याद कर लो। 18 को ध्यान रखना, पॉइंट के बाद 18 बोलना है आपने। 51,970.18, 51,970.18। ठीक है, इस तरह से याद करें। तो 51,970.18 किलोमीटर है। इसमें से सबसे ज्यादा जो सड़कें बनाई गई हैं वो किसके द्वारा हैं, हाँ जी, किसके द्वारा हैं, लोक निर्माण विभाग की, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की हैं, 39,454.43। उसमें से 62,88.40 जो है वो स्थानीय निकायों के अधीन है, और 62,27.35 किलोमीटर जो है सीमा सड़क संगठन, वन, गन्ना एवं अन्य विभागों के अधीन है। इतना समझ में आ गया। तो इतना नहीं पूछेगा, मेन जो पूछेगा वो अधीन 2021 तक के आंकड़े, हो सकता है नए आंकड़े आ गए हों, 2023 तक के अगर आंकड़े मिल जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। 51,970 से ज़्यादा ही होगा। क्या होगा, ये चीज़ें बढ़ती हैं हमेशा, घटती नहीं है। 51,970.18 किलोमीटर, बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है यहाँ से प्रश्न मिले। ये वही प्रश्न होते हैं जो तय करते हैं किसको, मेरिट को। ठीक है, प्रदेश गठन के समय तक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी थी, 9 थी। कितनी, 9 राष्ट्रीय राजमार्ग थे, नेशनल हाईवे थे, राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं नेशनल हाईवे को। ठीक है, 2021 के अंत तक बढ़कर कितने हो गए, 22 नेशनल हाईवे हो गए। कितने, 22। अब भाई एक बार बहुत पहले क्वेश्चन आया कि ईस्ट टू वेस्ट जो 4 धाम आप बोलते हो, गंगोत्री, मतलब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इनका सही क्रम लगाइए कि क्या लगाइए। तो एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा, तो आपने ध्यान रखना है कि भाई बद्रीनाथ और केदारनाथ, बद्रीनाथ कहाँ पड़ता है आपका, चमोली में। केदारनाथ कहाँ पड़ता है आपका, रुद्रप्रयाग में। गंगोत्री, यमुनोत्री कहाँ पड़ते हैं, उत्तरकाशी में पड़ते हैं। तो अगर आपको जिले याद हों लगे हुए मैप में, जैसे मैं ऊपर वाले जिले अगर बोल रहा हूँ तो जैसे पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, है ना, उत्तरकाशी हो गया, तो ये ऐसे में लगते हैं। तो वहां से आप अंदाजा लगा के निकाल सकते थे इस आंसर को। किस आंसर को, कि जो सही क्रम है ईस्ट टू वेस्ट वो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। एक बार क्वेश्चन पूछा उसने कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के नेशनल हाईवे नंबर बताइए, मैच करने थे। तो भाई उस समय के नेशनल हाईवे नंबर कुछ और थे, अभी के नेशनल हाईवे नंबर क्या हो गए, चेंज हो गए हैं। बद्रीनाथ जब आप जाएंगे तो नेशनल हाईवे नंबर 7 से जाएंगे। किससे जाएंगे, बद्रीनाथ जब आप जाएंगे नेशनल हाईवे नंबर 7 से जाएंगे। केदारनाथ अगर आप जाएंगे तो नेशनल हाईवे नंबर 107 से जाएंगे। तो आसान है याद करना, 7, 107। भाई 7 बद्रीनाथ हो गया, 107 क्या हो गया, केदारनाथ हो गया। गंगोत्री आप जाएंगे 34 से जाएंगे,
और यमुनोत्री जाएंगे तो 134 से जाएंगे। कितना आसान हो गया याद करना, 7 107 34 134। अगर मुझे पेपर बनाने के लिए दिया जाता तो मैं यहाँ से पेपर बनाता, क्वेश्चन बनाता। आपका क्या बनाता, समझ में आया? अभी इसकी डिटेल बता दूंगा, पर मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को ढंग से तैयार कर लीजिए कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे नंबर 7, केदारनाथ नेशनल हाईवे नंबर 107, गंगोत्री 34 एंड यमुनोत्री 134। ठीक है, चलिए जी। तो और उत्तराखंड में 2021 के अंत तक नेशनल हाईवे की संख्या कितनी थी? आंसर 22। कितनी थी? हो सकता है अभी इतनी जल्दी तो नहीं बढ़ते हैं वैसे, लेकिन देख लेना 2023 में अगर कोई डेटा मिल जाए कि उस समय नेशनल हाईवे कितने हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं बता रहा हूं 2021 तक का डेटा मेरे पास है, तो 22 नेशनल हाईवे थे। जब प्रदेश का गठन हुआ था, जब उत्तराखंड राज्य बना था, तब उस समय कितने नेशनल हाईवे थे? 9 थे। ठीक है, चारों धामों को जोड़ने वाली 889 किलोमीटर की सड़क को दिसंबर 2016 में 2 लेन का बनाया गया है। कितना? 2 लेन बन गया है, 889 किलोमीटर। रामनगर नैनीताल को कोटद्वार पौड़ी से जोड़ने वाला कंडी मार्ग माउंटेन रोड, कंडी मार्ग माउंटेन रोड को अंग्रेजों ने बनवाया था। रामनगर नैनीताल को कोटद्वार पौड़ी से जोड़ने वाला जो कंडी मार्ग या माउंटेन रोड को अंग्रेजों ने बनवाया था। कॉर्बेट उद्यान के बीच से गुजरने के कारण यह मार्ग काफी दिनों से बंद है, लेकिन अब इसके खुलने और पुनर्निर्मित होने के समय नजदीक आ गए हैं। इस मार्ग के खुल जाने से बिना यूपी में प्रवेश किए कुमाऊं से गढ़वाल जाया जा सकेगा। हो चुका होगा अब तक काम, क्योंकि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो क्या थोड़ा पुरानी है, काम चल ही रहा है। ठीक है, हल्द्वानी में अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। अब ये बड़ा दुख होता है भाई, हल्द्वानी इतना बड़ा हल्द्वानी, लेकिन बस अड्डे की जो स्थिति है इतनी बुरी। आप लोगों को ले गया था मैं, कैसा लगा था बस स्टैंड आपको? बहुत ही बुरा जिसे बोलते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे एक गली में इतने बड़े बड़े वहां से क्या निकले, इतने बड़े बड़े लीडर हुए। खाली ऐसा नहीं कि राज्य स्तर पर हुए, नेशनल लेवल पर भी हुए। बड़े बड़े मतलब नेता जो निकले हैं उत्तराखंड में, वो उस क्षेत्र से निकले हैं, कुमाऊं क्षेत्र से, है ना, गढ़वाल क्षेत्र से निकले हैं। लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों हल्द्वानी का क्या नहीं किया, बस अड्डे का विकास नहीं किया। तो अब किया जा रहा है, हो सकता है अब तक हो गया हो। हल्द्वानी में अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। एक हल्द्वानी और दूसरा पौड़ी। पौड़ी भी मेरे ख्याल से उस हिसाब से नहीं बना है ना, सॉरी श्रीनगर गढ़वाल बस अड्डा है ही नहीं है। कहाँ पे चल रहा है? तो भाई क्या होता है, जाम की स्थिति होती है। जैसे 4 धाम यात्रा शुरू होती है, चलो एक बार के लिए तो खैर हल्द्वानी में भी कम भीड़ नहीं है, नैनीताल वाली जो भीड़ होती है, लेकिन मैं कह रहा हूं जब 4 धाम यात्रा चलती है, सबसे बड़ी समस्या श्रीनगर को क्रॉस करना होता है। श्रीनगर से श्रीकोट वाला जो पैच है उसको क्रॉस करना क्या हो जाता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो हल्द्वानी में अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। वही सड़क परिवहन के चालकों हेतु प्रशिक्षण केंद्र देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा व हल्द्वानी में स्थापित किए गए। ठीक है, कहाँ कहाँ है भाई सड़क परिवहन के चालकों हेतु प्रशिक्षण केंद्र? कहाँ कहाँ है? देहरादून में है, पौड़ी में है, अल्मोड़ा में और हल्द्वानी में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं सारे नेशनल हाईवे अगर मैं बोलता हूं तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा अब ना इसको ऐसे मत कीजिए कि पेपर में आएगा 1 नंबर मिलेगा, वैसे भी याद कीजिए। कैसे कि माना आप पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अब ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से याद रखना आपने कि विकासनगर, कहाँ? विकासनगर से आप देहरादून आ रहे हैं, देहरादून से आप ऋषिकेश आ रहे हैं, ऋषिकेश से आप देवप्रयाग जा रहे हैं, देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग जा रहे हैं, वहां से आप कर्णप्रयाग, चमोली, जोशीमठ, बद्रीनाथ, माणा। यानी अगर आप विकासनगर से माणा तक जा रहे हैं तो आप नेशनल हाईवे नंबर 7 पर हैं। किस पर हैं? और उत्तराखंड का सबसे लंबा नेशनल हाईवे भी कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 7 है, 402.60 किलोमीटर। कितना? 402.60 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यानी अगर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, विकासनगर, देहरादून, ऋषिकेश, तो अब तो याद रहेगा आपको, आप तो ऋषिकेश के ही हो, नेशनल हाईवे नंबर 7 भाई, है ना, कि अगर आप देहरादून भी जा रहे हो तो नेशनल हाईवे नंबर 7 पर जा रहे हो, और अगर आप इधर भी जा रहे हो, कहाँ, देवप्रयाग भी जा रहे हो, तो भी नेशनल हाईवे नंबर 7 पर। और अब इसका निर्माण होने वाला है, कौन सा? ये 7 मोड़ वाला सिस्टम है, जो जहां अनेक दुर्घटनाएं क्या हुई हैं, बचपन से लेके आज तक मैंने कम से कम 200-300 दुर्घटनाएं तो देख ली। कितनी?
7 मोड़, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि किन लोगों ने बनाया हो। भाई सीधी भी तो जा सकती थी सड़क, बुलडोजर नहीं था क्या? उस मोड़ को ऐसा बनाया, उसमें कई जिंदगियां क्या हो गई, समाप्त हो गई। कई ट्रक उसमें क्या हो गए, कितना नुकसान हुआ, उसके बाद भी किसी के कान में जू नहीं रहेंगी। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई पहले तो वो इंजीनियर कौन था जिसने वो 7 मोड़ बनाया, खासकर वो वाला बैंड जिस पर क्या होती दुर्घटनाएं होती हैं। चलो बनाया तो इतने उत्तराखंड बने हुए 23 साल हो गए, किसी की नजर क्यों नहीं गई और उसको सही क्यों नहीं किया गया? उसमें कई युवाओं की जान गई है। क्या हुई है? युवा तो आपको पता है वो तो जल्दी में रहता है ना, और वहां पर दुर्घटनाएं होती हैं और आज भी होती हैं। ठीक है भाई, तो अब याद रहेगा आपको नेशनल हाईवे नंबर 7, यानी बद्रीनाथ का नेशनल हाईवे नंबर 7 है बद्रीनाथ जाने के लिए। दूसरा मैंने कहा अगर आप गंगोत्री जा रहे हो भाई, माना आप क्या कर रहे हो, नजीबाबाद को छोड़ दो, अगर हम उत्तर प्रदेश को छोड़ देते हैं, मैं हरिद्वार से बैठा ऋषिकेश आया, उसके बाद मैं क्या, हाँ जी, हरिद्वार, ऋषिकेश, धरासू, भटवाड़ी, गंगोत्री। अगर मैं गंगोत्री जा रहा हूं तो नेशनल हाईवे नंबर 34 से जा रहा हूं। कहां से जा रहा हूं? नेशनल हाईवे नंबर 34 से जा रहा हूं। ठीक है। अगर मैं त्यूणी में हूं, जौनसार में हूं, कहां कहां हूं भाई? अगर मैं जौनसार में हूं, त्यूणी में, वहां पे नेशनल हाईवे नंबर 707 है। वहां से मैं चक्राता आया, भेदियाना आया, मसूरी आया, नई टिहरी आया, श्रीनगर आया, तो तब फिर नेशनल हाईवे नंबर 707 से नेशनल हाईवे नंबर 707A, नेशनल हाईवे नंबर 707A, यानी त्यूनी अगर आपको जाना है, चक्राता त्यूनी वाला जो रास्ता है, त्यूनी में तो 707 भी है नेशनल हाईवे, लेकिन मैंने कहा कि अगर त्यूनी से आप श्रीनगर तक आ रहे हो तो 707A से आओगे। आप किससे आओगे? ठीक है। अगर आप रुद्रपुर से आ रहे हो, रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, भवाली, अल्मोड़ा, रानीखेत, द्वारहाट, चौखुटिया, क्या बोलते हैं, गैरसैंण, आदि बद्री, सिमली, कर्णप्रयाग, अगर आप कर्णप्रयाग तक आ रहे हो तो आप नेशनल हाईवे नंबर 109 से आ रहे हो। किससे आ रहे हो? यानी रुद्रपुर से कर्णप्रयाग आने के लिए किस नेशनल हाईवे को फॉलो करना पड़ेगा आपको? 109 को। कर्णप्रयाग में फिर आपको नेशनल हाईवे नंबर 7 मिल जाएगा। क्या मिलेगा भाई? रुद्रपुर में जो है नेशनल हाईवे नंबर 9 है, तो नेशनल हाईवे नंबर 9 से और नेशनल हाईवे नंबर 7 के बीच में 109 से आना पड़ेगा आपको। किससे आना पड़ेगा? तो देखो यात्राएं करनी पड़ेंगी। अब कई बच्चे हैं मेरे, उन्हें क्या मिलती है, ज्वाइनिंग मिलती है, नई ज्वाइनिंग मिलती है, वो परिचित नहीं होते हैं, है ना। अभी अभी किसी एक बालक को मिली है, फलोद्यानों का देश बता रहा है कि मेरी जो ज्वाइनिंग है पहली, वो कहाँ, फलोद्यानों के देश में हुई है। यानी कहाँ हुई है? हाँ, कहाँ? फलोद्यानों का देश किसे कहा जाता है उत्तराखंड में? अरे भाई एक पर्टिकुलर जगह को बोला जाता है, वो बताइए ना। फलोद्यानों का देश, देश नहीं है, जगह है, एक छोटा सा कस्बा मतलब बोल सकते हो। तो बताओ, तो किस नेशनल हाईवे नंबर से जाएंगे? ढूंढो ढूंढो, ढूंढने से पता चलता है। अरे भाई मैं फलोद्यानों का देश पूछ रहा हूं वाली के, है चौखुटिया। हाँ, अरे पर चौखुटिया आंसर देना है आपने, मैं नेशनल हाईवे नंबर नहीं पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अब वो बालक जब जाएगा चौखुटिया ज्वाइनिंग लेने, तो कहां से जाएगा? 109 से जाएगा वो। ठीक है। वैसे अलग अलग नेशनल हाईवे जाएगा, पर मैं बोल रहा हूं कि जहां वो कहां पहुंचा, जहां वो हल्द्वानी पहुंचा या रुद्रपुर पहुंचा, उसके बाद वो हल्द्वानी, नैनीताल, भुवाली, अल्मोड़ा, रानीखेत, द्वारहाट, चौखुटिया तक नेशनल हाईवे नंबर 109 से जाएगा। किससे जाएगा? चौखुटिया से फिर गैरसैंण का भी रास्ता है, जिसे राजधानी बनाने आने वाले समय में, फिर आदि बद्री, सिमली, कर्णप्रयाग, है ना। हाँ भाई, हम अगर यहां से जाएंगे ऋषिकेश से, तो कर्णप्रयाग के आगे पड़ेगा सिमली, लेकिन वो उधर से रास्ता आएगा तो सिमली से फिर कर्णप्रयाग में क्या करेगा? समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर भाई आपको सिमली से ग्वालदम, बागेश्वर, मुंशियारी, जौलजीबी यानी पिथौरागढ़ तक जाना है, तब आपको नेशनल हाईवे नंबर 109K से जाना पड़ेगा। किससे जाना पड़ेगा? 109K। और यहां पे हैं एक व्यक्ति, हाँ जी, गए हो ग्वालदम?
कभी नेशनल हाईवे नंबर पढ़ा? कौन से नेशनल हाईवे नंबर पे चल रहे हैं हम? आपने ड्राइव किया होगा वहां पर, किया है? ग्वालदम वाली जगह पे भाई, ग्वालदम, बागेश्वर, भाई सिमली है ना, कर्णप्रयाग से आगे सिमली पड़ता है। सिमली से एक रास्ता कटा, कटा किस तरफ? राइट लेफ्ट? लेफ्ट को कटा। पुल भी पार करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। चलो, तो आपने क्या किया, सिमली से, यानी एक आप अभी सिमली पे किस पे हो? 109 पे हो। अब आपको जाना सिमली से कहां? जौलजीबी पिथौरागढ़ जाना, तो आपको 109 के पकड़ना पड़ेगा। क्या पकड़ना पड़ेगा? 109 के पकड़ना पड़ेगा, है ना। सिमली से आप ग्वालदम जाओगे, वहां से बागेश्वर, वहां से मुंशियारी और वहां से जौलजीबी। अब मुंशियारी से क्वेश्चन बना भाई कि शॉल और दुशालों के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी है? मुंशियारी। अभी तो आप खाली पढ़ रहे हो, एक दिन ज्वाइनिंग मिलेगी, एक दिन यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको? सेवाएं देने जाना पड़ेगा, है ना। शुरू में दुर्गम मिलता है, क्या मिलता है? ऐसे मत सोचना कि निकले और देहरादून में मिल जाएगा आपको। पहले दुर्गम देखना पड़ता है। पहले सरकार भी क्या करती है? दुर्गम में भेजती है। टिकेगा कि नहीं टिकेगा देखते हैं। तो जब दुर्गम झेल लोगे तब जाके सुगम मिलता है। इतना समझ में आया? और उसमें भी क्या होता है? एक अति अति दुर्गम होता है। क्या होता है? अति अति दुर्गम। तो अति अति दुर्गम में अगर आप चले गए तो वहां पे 1 साल 2 साल के बराबर गिना जाता है। क्या गिना जाता है? जैसे माना अगर ऐसा बोला है कि भाई आपको 10 साल दुर्गम के काटने पड़ेंगे। कितने? पूरे सेवा काल में 10 साल आपने दुर्गम देना है। पर अगर आप अति अति दुर्गम ले लेते हो तो 5 साल में आपका क्या माना जाएगा? तो अच्छा है कि सबसे पहले जो सेवाएं देना अति अति दुर्गम में देना, जवानी में, क्योंकि बुढ़ापे में बड़ी कष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झेल नहीं पाओगे, है ना। तो अति अति दुर्गम में भी, क्योंकि अब आप सेवाओं में जा रहे हैं तो आप भाई क्या करना है? आपने सेवाएं देनी है, तो अति दुर्गम में कौन देगा? लोग जाते ही नहीं अति अति दुर्गम में। चलो भाई अगला एक, फिर नेशनल हाईवे नंबर 309 भाई, कौन सा? 309। तो रुद्रपुर भाई, रुद्रपुर से काशीपुर, काशीपुर से रामनगर, रामनगर से धुमाकोट, धुमाकोट से थलीसैंड, थलीसैंड से बुबा खाल। बुबा समझते हो? अरे यार बुबा नहीं समझते? बुबा खाल, पापा, बुबा खाल। और बुबा खाल से पौड़ी, और पौड़ी से श्रीनगर। एक रास्ता ये भी है आपका। ये नेशनल हाईवे नंबर 309 है। कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 309 पे आप कैसे आओगे? क्योंकि रुद्रपुर में नेशनल हाईवे नंबर 9 है। क्या है? अरे भाई मुझे बोलने दो। नेशनल हाईवे नंबर 9 से आप क्या करोगे? रुद्रपुर से कटोगे कहां? काशीपुर के लिए। काशीपुर से कहां? रामनगर, रामनगर से कहां? धुमाकोट, धुमाकोट से कहां? थलीसैंड, थलीसैंड, थलीसैंड से बुबा खाल, बुबा खाल से पौड़ी, पौड़ी से श्रीनगर। अब पहुंच गए आप श्रीनगर। कहां पहुंच गए? नेशनल हाईवे नंबर 7 पे मिल गए आप। कहां मिल गए? वहां पे मिलेगा आपको नेशनल हाईवे नंबर 7। तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 309। 309 समझ में आ गया? अब आपको कस्तूरा मृग देखना है भाई। क्या देखना है? कस्तूरा। अस्कोट जाना है आपने। कहां से? तो मैं बता रहा हूं, जैसे पंजाब वालों को भी जाना, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, रुद्रपुर। अब फिर रुद्रपुर पे आ गए आप, तो नेशनल हाईवे नंबर 9 पे हो आप। पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से यूपी, यूपी से रुद्रपुर, रुद्रपुर से सितारगंज, सितारगंज से खटीमा, खटीमा से टनकपुर, टनकपुर से पिथौरागढ़ और अस्कोट, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य। पहुंच गए आप नेशनल हाईवे नंबर 9 से पहुंचोगे। देखिए बारीकी से आप लोग पढ़ते नहीं हो, वहीं फंसते हो। क्या होता है? अब आपको लग रहा होगा टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके बीच में से 1 नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? मैं इसके बीच में से 1 नंबर ढूंढ रहा हूं पूरे लेक्चर में। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं गारंटी नहीं देता कि 10 नंबर आएंगे, 1 नंबर खाली। तो लेक्चर समझिए सफल हो जाएगा। ठीक है, तो भैया आप पहुंच गए कहां? अस्कोट। नेशनल हाईवे नंबर 9 से आए आप। किससे आए? और पंजाब से शुरू हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा, टनकपुर, पिथौरागढ़, अस्कोट। ठीक है, अब आपको जाना है कहां? अल्मोड़ा। कहां से? रामेश्वर से जाना है आप। रामेश्वर आपका नेशनल हाईवे नंबर 9 पर है। लेकिन अब आप 309A पकड़ोगे। यहां से क्या पकड़ोगे? 309A जब आप पकड़ोगे तो गंगोली हाट पहुंचोगे। गंगोली हाट से आप बेरीनाग पहुंचोगे। बेरीनाग से आप चौकौड़ी पहुंचोगे। चौकौड़ी से आप कांडा पहुंचोगे। कांडा से बागेश्वर, बागेश्वर से तलुका, तलुका से अल्मोड़ा, तलुका से अल्मोड़ा। तो ये नेशनल हाईवे नंबर 309A है। और आप पहुंच जाओगे सीधे, जैसे अल्मोड़ा में पहुंचोगे आप टच करोगे 109 को। किसको टच करोगे?
109 को। समझ में आया? मैंने कहा दो नेशनल हाईवे के बीच में जब कोई नेशनल हाईवे जा रहा होता है ना, तो कई बार मतलब ए बी ऐसा लिखा होता है, उसमें क्या लिखा होता है, तो इसलिए बोल रहा हूं मैं कि 309A से आपने किसको जोड़ा, नेशनल हाईवे नंबर 9 को, नेशनल हाईवे नंबर 109 को। 9 को और 109 को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे जो कि गंगोली हाट से अल्मोड़ा तक जाता है, वो कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 309A है। मैं तो इसी प्रकार के प्रश्न बनाता भाई, क्योंकि पहाड़ को समझने के लिए ढंग से पहले क्या, सड़कों को समझना पड़ेगा। देहरादून में बैठ के नहीं होगा। कहाँ? हाँ, देहरादून में बैठ के नहीं होगा, यात्राएं करनी पड़ेंगी, तब जाके समझ में आएगा। फिर है भाई नेशनल हाईवे नंबर 534, कौन सा? वही पापा खाल, बूबा खाल, है ना, बूबा खाल। भाई बूबा, बूबा किस पिताजी को ही बोलते हैं। हाँ, तो नजीबाबाद नेशनल हाईवे नंबर 34 से आप क्या करेंगे? कोटद्वार आएंगे। कहाँ आएंगे? कोटद्वार। उसके बाद कहाँ आएंगे? सतपौली, और सतपौली से कहाँ आएंगे? बूबा खाल। तो ये जो नेशनल हाईवे है ये कौन सा है? 534। इनमें जो जितने भी बच्चे यहां पर बैठे हैं, यहां पर जितने भी 40-50 बच्चे बैठे हैं, उनमें से आधे से अधिक बच्चों को ये पता नहीं होगा कि वो गांव जाते हुए किस नेशनल हाईवे से जाते हैं। किससे? ठीक है, समझ में आया? हाँ ठीक। तो भाई कहां तक पहुंचे हम? बूबा खाल तक पहुंच गए। 534 से जाना पड़ेगा आपको, नजीबाबाद, कोटद्वार, सतपौली और बूबा खाल। फिर अगला भाई नेशनल हाईवे नंबर 507, कितना भाई? हरबटपुर। हरबटपुर सुना है? कहाँ है? देहरादून से आगे विकासनगर जब आप जाते हो, पौंटा जाते हो, अगर हरबटपुर से सीधे आगे निकल गए तो कहाँ पहुंचोगे? पौंटा साहब। हरबटपुर से अगर आप राइट साइड को कट गए तो कहाँ निकलोगे? विकासनगर, कालसी, सैया, चक्राता। और अगर बाईं तरफ निकल गए तो कहाँ निकलोगे? शिमला बाईपास, सहारनपुर, है ना? ठीक है, गए हो? वेरी गुड। तो हरबटपुर से भाई विकासनगर, कालसी, बड़कोट। कहाँ? हरबटपुर से भाई, हरबटपुर में नेशनल हाईवे नंबर 7 है। नेशनल हाईवे नंबर 7 को हमने 134 के बीच में मिलाना है, तो कहां से जाएंगे हम? नेशनल हाईवे नंबर 507 से हरबटपुर, विकासनगर, कालसी, बड़कोट। तो बड़कोट पहुंचने के लिए आपको 507 पकड़ना पड़ेगा। कहां से? हरबटपुर से। और जब आप बड़कोट पहुंच जाओगे तो वहां पे आपको फिर दोबारा 134 दिख जाएगा, जो यमुनोत्री तक जाएगा। 134 दिखेगा जो यमुनोत्री तक पहुंचाएगा आपको, है ना? ठीक है भाई। उसके बाद फिर नेशनल हाईवे नंबर 134, ये आपको पता ही है, धरासू, कुठनौर और यमुनोत्री। कहां पहुंचोगे? यमुना वैली में पहुंच जाओगे, है ना? नेशनल हाईवे नंबर 107A, अब आप चमोली में हो, नेशनल हाईवे नंबर 7 पर चमोली है। चमोली से आपको 107 को टच करना है, तो गोपेश्वर, मंडल और बारंबारी, कहां? बारंबारी तक पहुंचोगे आप। किससे? नेशनल हाईवे नंबर 107A। गोपेश्वर, मंडल, ये तो बहुत पतला हाईवे है भाई। हाँ जी, क्यों जी? मंडल वाला है जो है वो तो बहुत पतली रोड है, इसको इतना बड़ा हाईवे नाम कैसे दे रहे हैं? ए दे रहे हैं वैसे, 107A क्या? अरे जिस पर आप गए, रुद्रनाथ गए जिस पर, हाँ, उससे आगे मंडल ही था। हाँ ठीक है। अब अगला है नेशनल हाईवे नंबर 309B, अल्मोड़ा के पास। आपको पता है अल्मोड़ा 109 पे है। अब रामेश्वर तक जाएंगे आप तो नेशनल हाईवे नंबर 9 को क्या करेंगे? टच करेंगे। उसके बीच में अल्मोड़ा को रामेश्वर से मिलाने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है? 309B। 82 किलोमीटर लंबा है लगभग। कितना? फिर नेशनल हाईवे नंबर 107, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, रुद्रप्रयाग से, क्योंकि रुद्रप्रयाग तो नेशनल हाईवे नंबर 7 पर है। अब आपने क्या करना? गुप्तकाशी, फाटा, गौरीकुंड। रुद्रप्रयाग से क्या करेंगे आप? नेशनल हाईवे नंबर 107 पकड़ेंगे। 107 से और भी छोटे स्टेशन बता देता हूं मैं। रुद्रप्रयाग से ऐसा नहीं होगा सीधे गुप्तकाशी पहुंच गए आप। रुद्रप्रयाग से क्या आएगा बीच में? हाँ जी, अगला स्टेशन क्या आएगा रुद्रप्रयाग से? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा से आगे क्या आएगा? अगस्त्यमुनि। अगस्त्यमुनि से आगे क्या आएगा? चंद्रापुरी। चंद्रापुरी। चंद्रापुरी से आगे क्या आएगा? भीरी। भीरी से आएगा कुंड। कुंड से दो रास्ते कटेंगे,
एक दायां रास्ता चला जाएगा ऊखीमठ के लिए, बायां रास्ता जाएगा आपका गुप्तकाशी के लिए। तो तब गुप्तकाशी पहुंचेंगे आप, गुप्तकाशी से फिर फाटा, फिर गौरीकुंड, गौरीकुंड तक गाड़ी जाएगी, उसके बाद फिर पैदल जाना पड़ेगा बाबा केदार के लिए। तो केदारनाथ, गौरीकुंड मतलब केदारनाथ, गौरीकुंड पहुंच गए मतलब अब यहां से पैदल चलना है। पहले 14 किलोमीटर था, अब बता रहे थोड़ा ज्यादा हो गया है ना, तो पैदल चलना पड़ेगा आपको और केदारनाथ के दर्शन करेंगे आप। तो 107 पर जाएंगे आप रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक। इतना समझ में आ गया। नेशनल हाईवे नंबर 334A, ये पुरकाजी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, 334 नेशनल हाईवे नंबर पर पड़ता है। अब यहां से अगर आप लक्सर और हरिद्वार आ रहे हैं, हरिद्वार आपका नेशनल हाईवे नंबर 34 पर मिलेगा आपको, तो 334A से पुरकाजी से हरिद्वार आएंगे आप, पुरकाजी लक्सर हरिद्वार, पुरकाजी लक्सर हरिद्वार वाला जो नेशनल हाईवे है वो नेशनल हाईवे नंबर 334A है। इतना समझ में आ गया। अगला है 707। अब आप पौंटा साहब हिमाचल प्रदेश में अगर, या पौंटा साहब क्या हिमाचल प्रदेश, मीनस उत्तराखंड, त्यूनी हरकोटी, हरकोटी पहुंच गया हिमाचल प्रदेश, यानी बीच में मीनस त्यूनी ये दो उत्तराखंड में पड़ेंगे, बाकी पुरकाजी, और पुरकाजी पड़ा यूपी में, और क्या हरकोटी पड़ा, नहीं सॉरी पुरकाजी कह रहा हूं मैं, पौंटा साहब पड़ा हिमाचल प्रदेश में, हरकोटी भी पड़ा हिमाचल प्रदेश में, लेकिन बीच में एक रोड आ रही जिसमें दो स्टेशन आपके बड़े हैं, मीनस और त्यूनी। तो इसमें अगर आपने चलना है तो 707 पर चलना पड़ेगा। किस पर? नेशनल हाईवे नंबर, नेशनल हाईवे बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। अगला हरिद्वार, रुड़की, मंगलौर, पुरकाजी। आपको यूपी जाना है, हरिद्वार, रुड़की, मंगलौर, पुरकाजी, तो नेशनल हाईवे नंबर 334 से जाना पड़ेगा। किससे? आपको नजियाबाद, जसपुर, काशीपुर, मुरादाबाद तक जाना है तो नेशनल हाईवे नंबर 734 पकड़ना पड़ेगा आपको। कौन सा? 734। आपको पंजाब, हरियाणा, सहारनपुर, रुड़की जाना है तो 344 पकड़ना पड़ेगा नेशनल हाईवे। आपको खटीमा, पीलीभीत, शाहजहांपुर जाना है तो 731K पकड़ना पड़ेगा। कौन सा? 731K। आपने देहरादून, मोहंड और बिहारीगढ़ उत्तर प्रदेश में पहुंचना है, देहरादून से मोहंड वाली रास्ते से, तो आपको 307 पकड़ना पड़ेगा। और फिर अगर आपको सितारगंज, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश जाना, नेशनल हाईवे नंबर 30, सितारगंज वाला जो है, कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 30। ये सबसे छोटा है, 2.90 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा उत्तराखंड का? आंसर नेशनल हाईवे नंबर 30। सबसे लंबा नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 7। पहले देश का था सबसे लंबा नेशनल हाईवे, बोलते थे हम क्या? नेशनल हाईवे नंबर 7, जो कि श्रीनगर से और कन्याकुमारी तक था। अब उसका नाम चेंज हो गया, उसका नाम हो गया 44, नेशनल हाईवे नंबर 44, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अब नेशनल हाईवे नंबर 7 उत्तराखंड का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये भी बता देता हूं कि राज्य में यात्री एवं माल यातायात का सबसे प्रमुख साधन सड़क परिवहन है। यहाँ की अर्थव्यवस्था परिवहन व्यवसाय पर आधारित होने लगी है ना। बहुत तीव्र गति से व्यवसाय का रूप ग्रहण करता जा रहा है। इस समय प्रदेश में सड़क परिवहन व्यवसाय में 80% योगदान कितना? राज्य के निजी ट्रांसपोर्टरों का है, के वाहनों का है, और शेष 20% जो है वो सरकारी और अन्य प्रांतों से आने वाले वाहनों का है। इतना समझ में आ गया। और अब तो लोगों के अपने वाहन हो गए है ना, हर एक व्यक्ति क्या है, गाड़ी उठा के चल दे रहा है। अच्छा, बहुत ज्यादा घूमने की जो प्रवृत्ति आई है वो इसलिए भी आई है कि गाड़ी ले ली। अब क्या करें, फोटो तो खिंचानी है, फेसबुक में डालनी है, और क्या बोलते हैं उसको, क्या लगाना है? स्टेटस भी लगाना है ना। अब आप लोग परेशान होते हो कि हम पढ़ रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, तो भाई आप भी घूमना, पहले कर लो कुछ, ठीक है। तो गाड़ियों की संख्या ज्यादा हो गई है, इसलिए घूमने वालों की भी संख्या क्या हो गई? ज्यादा हो गई है। पहले तो आधे से अधिक जो वो बनते थे ना योजनाएं, वो इसीलिए फेल हो जाती थी कि गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बड़ी समस्याएं होती थी, रिश्तेदारों के घर ढूंढने पड़ते थे जाने के लिए कहीं दूर। यद्यपि राज्य सड़क परिवहन निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम आदि राजकीय कंपनियों द्वारा बसों का संचालन किया जाता है, लेकिन इनमें बसों की संख्या और संचालन क्षेत्र अपेक्षाकृत बहुत कम है, लगभग 20% बोल रहा हूं मैं। अब जो क्वेश्चन बनेगा ना आपका, वो ये बनेगा कि क्या
गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, ये क्वेश्चन बन चुका है पहले। एशिया की प्रमुख यातायात कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना 1941 में कोटद्वार पौड़ी में हुई थी। आपसे पूछेगा जीएमओ, जीएमओ सुना है? गढ़वाल मोटर्स, जीएमओ यूएलटीडी गाड़ियों में लिखा होता है, क्या लिखा होता है? जीएमओ यूएलटीडी। तो जीएमओ यूएलटीडी क्या? गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई? 1941 में हुई। कहां पर हुई स्थापना? आंसर कोटद्वार पौड़ी में हुई। इसका एक कार्यालय कहां है? ऋषिकेश में भी है। और है कहां है? ऐसे ही कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1939 में हुई। भाई ये पहले हो गई थी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा था उस जमाने में कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना हो गई 1939 में। कहां पर हुई? काठगोदाम में हुई। लेकिन इसका कार्यालय कहां है? रामनगर तथा टनकपुर में है। कहां है? रामनगर और टनकपुर में है। ठीक है। फिर गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1958 में हुई। कहां पर हुई? रामनगर में हुई। तो ये तीनों क्वेश्चन अपने समय में बने हैं। क्या हुए हैं? ठीक है। तो मैंने कहा जीएमओ यूएलटीडी 1941, कहां पर? कोटद्वार पौड़ी में। इसका एक कार्यालय ऋषिकेश में। इसका एक कार्यालय कहां पर? ऋषिकेश में। ऐसे ही कुमाऊं मोटर, इसको बोलेंगे KMOULTD, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1939 में। कहां पर हुई? काठगोदाम में। कुमाऊं का द्वार किसको बोलते हैं? काठगोदाम को बोलते हैं। तो कुमाऊं के द्वार काठगोदाम में हुई। और इसका कार्यालय कहां है? रामनगर में है और टनकपुर में है। ऐसे ही मैंने कहा एक थोड़ा अलग है, गढ़वाल मोटर यूजर्स। यहां पे जो शब्द अलग है वो क्या है? यूजर्स। कोऑपरेटिव, क्या? कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1958 में हुई। कहां पर हुई? रामनगर में हुई। तो अगर अभी मैंने सिर्फ परिवहन कराया है, सड़क परिवहन, अगर यहां से 1 नंबर हमें मिलता है तो माना जाएगा कि हम सफल हुए। ठीक है।